अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी BS17 की रेगुलर सीट्स आई हैं और ये टोटल सीट्स कितनी हैं? 29 प्लस 1 यानी कि ये टोटल 30 सीट्स हैं। एक सीट जो है वो लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है और बाकी जो 30 हैं वो ओपन है या फिर स्पेशल पर्सन के कोटा है, उसमें 2 सीटें उनकी भी हैं, माइनॉरिटी की भी 1 सीट है। तो इस तरह से ये टोटल जो सीट्स हैं वो 30 बनती हैं। तो इसमें अगर फीमेल का कोटा देखा जाए तो वो 1 सीट है, वो अलग से मेंशन की हुई है इन्होंने, और ओपन मेरिट पे 26 हैं। इसके अलावा स्पेशल पर्सन कोटा या डिसेबल कोटा की बात की जाए तो वो 2 हैं, माइनॉरिटी कोटा की बात की जाए तो वो 1 सीट है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेगुलर बेस पे है, ये डे 1 से रेगुलर होगा। आपको पता है पंजाब के अंदर खास तौर पे रेगुलर बेस पे जॉब जो है वो बहुत कम आ रही हैं, बैचलर डिग्री बेस पे, और जहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इस तरह की जॉब जो है वो शाज़ नादर आती है। ठीक है जी। तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर से मुराद ये है कि आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी है। यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, आप जो है वो इसके अलावा या आपकी कंप्यूटर की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, ICS वगैरह होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे और इंटरव्यू में भी आएंगे। इंटरव्यू में भी आपसे कंप्यूटर रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, तो उससे आपकी कंप्यूटर लिटरेसी का अंदाजा उनको हो जाएगा। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो ये 33 इयर्स एज लिमिट है मेल के लिए, 36 ईयर जो है वो फीमेल के लिए है। और प्री कंडीशन इन्होंने जहाँ पे एक लिखी हुई है, इन्होंने कहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, वो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उस वक्त आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है उसमें टोटल 4 पेपर होंगे। इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा जी, इंग्लिश ऐसे एंड कॉम्पोजिशन यानी कि ग्रामर वगैरह होगी 100 मार्क्स की। उर्दू ऐसे एंड कॉम्पोजिशन होगी, वो भी 100 मार्क्स की होगी। उसके अलावा GK का एक पेपर होगा नंबर 3 पे, वो भी 100 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड ऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव्स टुडे, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है, इस पे लॉ है, ये सारी चीजें जो है वो मिला लें अगर, तो वो 100 नंबर का एक पेपर वो होगा। 400 नंबर के 4 पेपर हो गए। और उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू आपका, ये 200 नंबर का ये वाला इंटरव्यू होगा। ये सेपरेटली भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी हो सकता है, आमतौर पे ये सेपरेट होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी अलग होती है और इंटरव्यू आपका अलग होता है। तो इस तरह से टोटल 400 और 2 600 नंबर का जो है वो आपको आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसकी बेस पे आपका मेरिट बनेगा। अच्छा, इसमें जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी रखी है कि इस्लामियत की जगह पे वो एथिक्स को प्रिपेयर करेंगे, उनसे एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इस जॉब का एनालिसिस किया जाए तो ये एक ओवरऑल एक बहुत अच्छी जॉब है। अच्छा, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने लिखे हुए हैं। कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर। हर पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स जो है वो लेने जरूरी हैं। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और एग्रीगेट आपका जो टोटल मिला के है वो 50% होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके 4 पेपर्स में 40 प्लस 40 प्लस 40 और एक पेपर में आपके होते हैं 80, तो ये देखें कि अगर आप इनमें से एग्रीगेट करें इनका, ठीक है, एवरेज आउट करें इसको, तो ये एवरेज जो है 10-10 आप इनमें से इनको भी दे दें तो ओवरऑल आपकी जो एवरेज है वो फिर भी 50 की बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए आपका, यानी 40 वाला पास है, लेकिन एग्रीगेट में आपके इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या किसी एक में जो है वो कम आते हैं, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसको कॉम्पनसेट सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके 400 नंबर्स के पेपर हैं, यानी 100 का जो है वो इंग्लिश ऐसे एंड कॉम्पोजिशन है, 100 का उर्दू ऐसे एंड कॉम्पोजिशन है, 100 का पाक स्टडीज है, GK वगैरह है, और 100 जो है वो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट है या कोऑपरेटिव लॉज वगैरह हैं, MCQs हैं इसके। तो ये टोटल 400 नंबर बनते हैं। तो इसमें से क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स लेने जरूरी है। इसके बाद है जी, एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट्स ऑफ द कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन PMS, हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट ऑफ द अदर रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट द रेशियो ऑफ 1:5 एज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन वन पेपर MCQ ऑफ PPSC। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इसमें कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम जो है, हमारे PMS के जो लोग हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे PMS वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ आके अप्लाई कर, लेकिन बाद में वो लोग ज्वाइन नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि सीट ज़ाया हो जाती है और बाद में रिक्रूटमेंट दोबारा करनी पड़ती है, सीट खाली हो रह जाती है। तो हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट जैसे कि आमतौर पे होता है कि वो 1:5 है, यानी अगर एक सीट है, एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो अगर हमारे पास 30 सीटें हैं तो 150 लोग जो टॉप जो जिनके मार्क्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी डन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन द MCQ टाइप पेपर।
अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी और हर रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएँगे और चेंज इन सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे अब आपको ये बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस जॉब के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊँ। इसमें एक तो ये है कि ये एजुकेशन स्पेसिफिक नहीं है। ये जनरल कैडर की जॉब है, यानी कोई भी इस पे अप्लाई कर सकता है। किसी की भी 16 ईयर एजुकेशन है अगर, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है? 16 ईयर एजुकेशन एवरी पर्सन, जो कि चाहे वो साइंसेज़ में है, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे वो मैनेजमेंट साइंस में है, लाइफ साइंसेज़ के अंदर है, किसी भी एरिया के अंदर आपकी अगर 16 ईयर एजुकेशन है, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर यू कि आप इसमें लाज़मी अप्लाई करें। 4 पेपर्स हैं और इसमें बच्चे कुछ हमसे पूछ रहे थे कि जो इंग्लिश ऐसे है या उर्दू ऐसे है, तो इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगा? तो यकीनन ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना पीएमएस या सीएसएस होता है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास अप्लाई करने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, तकरीबन ढाई 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं तो 2 महीने का टाइम तो है आपके पास कम से कम। तो आप इसमें लाज़मी अप्लाई करें। इसमें लास्ट डेट बच्चों नोट कर लें, लास्ट डेट आपके पास जो है वो 17th ऑफ अप्रैल है। अभी आप देखेंगे क्लोजिंग डेट भी जो है वो आपकी अभी बहुत रिलैक्स है, 17 अप्रैल तक तो अभी आपके पास टाइम है अप्लाई करने में। तो अप्लाई करने के लिए भी आपके पास जो है वो एक रीज़नेबल टाइम मौजूद है। ठीक है जी? तो मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें। ऐसे तमाम लोग जिनकी 16 इयर्स एजुकेशन है, वो लाज़मी इसके लिए अप्लाई करें और इसके लिए तैयारी करें। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।